हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ स्क्वायर रूट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन तो वैसे स्क्वायर रूट का लगभग 90-100 के आसपास पूछा था, लेकिन ये 10-11 क्वेश्चन मैं जो कराने वाला हूँ ये तगड़े है। उसमें से मतलब जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे भारी, वही मैं करा रहा हूँ, जिसको करने में एग्जाम में क्या लग सकता है, टाइमिंग लग सकता है। टाइमिंग कैसे रिड्यूस करेंगे उस क्वेश्चन को करा के। बाकी जो क्वेश्चन है वो आसान है, वो कोई भी कर सकता है। यही कुछ क्वेश्चन है जो अच्छे हैं, आप इसको कर ले रहे हैं तो समझिए आपका स्क्वायर रूट क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन लिखा है कि वैल्यू बताना है। देखिए किसका, 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, ये वाला है क्वेश्चन। 0.00069,169 इसका स्क्वायर रूट पूछा है, किसका मान बताइए। 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए आपको एक बात पता होना चाहिए ना, कैसे इस सवाल को ऑप्शन से कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, फिर उसमें मतलब इसको फ्रैक्शन में चेंज करके नॉर्मली बच्चे बनाएंगे। पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं फिर बनाएंगे, वैसे नहीं करना है। आपको पता है यहाँ कितना डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है ना। तो जो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 8 डिजिट है ना। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो आंसर आएगा अपना ना, उसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट होगा। आप याद कर लीजिए, क्योंकि स्क्वायर करते हैं तो डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है ना, स्क्वायर करने के बाद उसका डबल डिजिट हो जाता है। तो यहाँ 8 है, तो हमको कंफर्म है कि जो आंसर आएगा ना, उसके में कितना डेसिमल के बाद कितना डिजिट होगा, बस 4 डिजिट होगा। यहाँ 4 डिजिट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए 4 को किस ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि एक ही ऑप्शन है, सी वाला। तो इसके इसमें आंसर हो जाएगा 0.0263 आंसर, देख रहे हैं ना। तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। देखिए ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट लगेगा। क्वेश्चन है कि √0.5 का मान बताइए। यही है, √0.5 बराबर वाट। तो इसको अगर आप बनाना चाहेंगे तो देखिए कैसे बनाना है। जनरली बच्चे क्या करेंगे, पहले इसको क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो 5/10 लिखा जा सकता है। अरे भाई 5, जिसको 5/10 लिख सकता है ना, ये कटेगा तो क्या आ गया, 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2। एक मिनट, हाँ 1/2 आ गया। अब देखिए क्या करना है आपको, ये ऐसे सवाल को ना आपको कोशिश ये करना है कि फ्रैक्शन नीचे जो वैल्यू है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और ये सवाल देखने से पहले एक परफेक्ट स्क्वायर का वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप देख सकते हैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में, उसका क्या है लिंक है, वो देख लीजिएगा। तो उसमें बहुत हाई लेवल का पढ़ाया गया है, ये तो बहुत आसान इसका लेवल है। तो आपको करना ये है ना, ऐसे क्वेश्चन बनाते समय कि जो डिनोमिनेटर है ना, वहाँ वैल्यू क्या लाना है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाना है। तो आप कोशिश हमारी ये रहेगी कि इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दे नज़दीक में। तो इसको अगर आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो पता है 4 हो जाएगा। 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इसको लिख दे रहे हैं 2/4 लिख सकते हैं भाई, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। इसको अलग अलग रूट कीजिएगा तो ऊपर √2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, खाली 2 होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो 2 हो जाता है ना, √2 का √2 ही रहेगा। अब आप सबको √2 का वैल्यू पता है कि क्या होता है, 1.414 ये होता है ना, डिवाइडेड बाई 2, ये तो लगभग होता है ये √2 का वैल्यू, तो हमने लिख दिया। इसको काटिएगा तो क्या आएगा आपको 0.707। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन आपको ए ही दिख रहा होगा कि ए ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन दिया है आपको कि √108 प्लस √243 बराबर 25.98। तो वैल्यू बताना है √147 प्लस √192 का। देखिए इसका वैल्यू बताया वो दिया है। तो पता है क्या करना है ऐसे सवाल को, आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए। हम इसको अगर लिखे तो आपको पता है कि 36 कितना होता है। इसको पहले तोड़ लीजिए, आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए 108 का। तो 108 का प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो इसको 3 से काट सकते हैं आप। 3 3 का 9 हो गया, 3 6 का 18। फिर इसको आप 3 से काट सकते हैं, फिर इसको आप 3 से काट सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो देख रहा है एक 3 हो जाएगा और एक 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2। अगर आप इसको प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो ये दोनों का तो जोड़ा लग गया, बच गया रूट में कितना 3 बच गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इतना पता होना चाहिए कि 36 3 108 होता है, तभी समय बचेगा। तो 6√3 लिख सकते हैं। और फिर ये भी ध्यान रखना है कि इधर 3 ही आएगा। आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो आपका कितना का ये क्यूब है 343 को क्या लिख सकते हैं, तो 81 तिहाई 343 होता है ना, 81 तिहाई 43 होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 9√3 लिख सकते हैं ना। 9 बाहर आ जाएगा, क्यों,
क्योंकि 2 गो 9 का अंदर जोड़ा लगेगा तो 9 एक बाहर लिख जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे, बराबर क्या दिया आपको 25 9.8 दिया। देखिए 6 गो √3 और 9 गो √3 तो कितना हो गया, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 15 √3 बराबर 25.98। ठीक, अब ये वैल्यू आ गया, इसको इतना ही रहने दीजिए। जो इसको लाना है ना, इसको देखिए, तो इसको पता है ये क्या लिखा है, कितना से मल्टीप्लाई है, 49। अगर आप 7 दूना 14, 7 एकम 7, 49 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा। 49 में 3 से कीजिएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 √3। देखिए कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 3 लिख सकता है ना इसको, क्योंकि 7 से 49, 49 में 300 का तो फिर 147 आएगा, इसका बाहर लगेगा तो ये बाहर हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा √3। तो इसको इसी तरह आप इसको अगर देखिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 192 है ना, फिर इसमें देखिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, सबसे आसान आ जाएगा। 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 6 18, 3 4 12, यानी ये इसको हम लिख सकते हैं कितना, 8 √3। क्यों, क्योंकि आप फैक्टर करके देख सकते हैं, ऐसे सवाल को आसान है। अब यहाँ देख रहे हैं, इसको जोड़िएगा तो 8 7 15 √3 आ गया। तो देख रहे हैं कि जो ऊपर वैल्यू दिया है ना 15 √3 का वैल्यू यही दिया है, क्वेश्चन में उसी का वैल्यू पूछा है, तो जो क्वेश्चन है वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस केस में। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 25.98 ही होगा। तो ऐसे सवाल को आपको क्या आना चाहिए, फैक्टर तोड़ना आना चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें तेज रहेगा तो सवाल आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 54 प्लस √150 बराबर a, तो बताना है वैल्यू किसका, √96 प्लस 216 बराबर वाट। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है कि 9 6 54 होता है, 9 6 54 होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं 3 √6। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा, जो रूट से बाहर निकलेगा निकाल के लिख दीजिएगा, बस यही। हम अब मतलब ये सब नहीं बता रहे हैं कि समय बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं 25 6 150 होता है, तो 5 √6 लिख सकते हैं बराबर ये। क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर करके स्क्वायर रूट से जो चीज़ है और ये बाहर इसको लिख लेना है। अब देखिए 3 √6 5 √6 कितना हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 √6 बराबर a आया ना। यहाँ से अगर आप √6 का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, √6 बराबर क्या लिख सकते हैं, a/8, क्योंकि 8 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड में होगा, इस चीज़ का काम पड़ेगा। देखिए कहाँ आप 96 को क्या लिख सकते हैं, उसी चीज़ आप इसका प्राइम फैक्टर कीजिएगा ना, तो 1696 होता है, यानी 4 √6 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 4 √6, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 36 6 के 216 होता है, इसको लिख सकते हैं 6 √6, और दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा 10 √6। यानी आपसे इसी का ना वैल्यू पूछा है, इतना बराबर वाट, यानी इसी का वैल्यू पूछा है। तो आपको पता है कि √6 की जगह हम क्या लाए थे, इस इक्वेशन से जो दिया था a/8 लाए थे, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, √6 की जगह क्या पुट कर देंगे, इसके जगह a/8, तो यहाँ a/8 पुट कर दीजिए, और इसको काटिएगा, कितना आ गया दोस्त, कटेगा तो 5 a/4 आ गया, इसको 1.25 a लिख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आपको ऑप्शन दिख रहा है, डी वाले ऑप्शन में ये दिया है। तो इस टाइप का सवाल पूछा, ये थोड़े से अच्छे सवाल है, मतलब ये तो है आसान ही, लेकिन उस लेवल के अच्छे सवाल है जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि x प्लस √x बराबर 90 दिया है, तो पूछा है कि x बराबर वाट। ऐसे सवाल को आपको ऑप्शन से करना है। देखिए x प्लस √x बराबर 90 दिया है, 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसे सवाल को अगर आप स्क्वायर करके बनाते हैं ना, दोनों एक मेथड है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, फिर उसको आप सॉल्व करते जाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से दो वैल्यू आएंगे, एक रिजेक्ट हो जाएगा, एक एक्सेप्ट होगा, फिर आंसर आ सकता है। लेकिन ऑप्शन से बनाना है। आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, 81 64 80 और 72 दिया है। बारी बारी से ऑप्शन को चेक कीजिए, इतना तो कन्फर्म है। देखिए 2 ऑप्शन ऐसे ही कट सकता है, क्यों, क्योंकि ये √x है, x प्लस √x बराबर 90 दिया है, तो ये अगर एक होल नंबर आ रहा है तो कन्फर्म है कि √x तो होल नंबर आएगा, तभी तो इस दोनों को जोड़ने पे यहाँ होल नंबर आएगा। तो √x होल नंबर है, यानी x क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, या तो ये होगा या ये होगा, चेक कर लीजिए। ये भी आप जान रहे हैं, देखिए यहाँ पुट कर लीजिए, 81 पुट कीजिएगा तो 81, और √81 का मान 9 होता है, 81 9 कितना आ गया, 90 हो गया। पहले ही ऑप्शन में देख रहे हैं ना, सेटिस्फाइड हो गया। बेसिक से इसको सॉल्व करने लगिएगा अगर आपको स्क्वायर करके, तो टाइम 2-3 मिनट लग जाएगा। तो इस टाइप का सवाल आ रहा है तो आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त आपका कि √5 बराबर 2.236 दिया है, तो √5/√2 का मान पूछा है। देखिए क्वेश्चन है कि √5 बराबर
2.236, तो वैल्यू पूछा है √5/√2 का। इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। तो देखिए क्या करना है, हमें वैल्यू इसका बताना है ना। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। क्या करना है आपको, देखिए दोनों तरफ आपको पता है कि अलग है, तो हम इसको दोनों तरफ पे टोपी पहना सकते हैं। हम आपको अभी बताया था कि आपको ऐसा करना है ना कि नीचे की जो वैल्यू है ना उसको परफेक्ट स्क्वायर लाना है, वो भी नियरेस्ट मतलब छोटा से छोटा। कोशिश रहेगा कि 2 ही आए, तो इसको 2 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम लिख सकते हैं √10/4। 2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देख रहे हैं ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी यहाँ बाहर तो 2 निकल गया, लेकिन √10 बच गया। अब √10 को क्या लिख सकते हैं हम, √5 × √2 बराबर 2। ये अच्छे मेथड है। नहीं तो अगर इसको आप मान लीजिए कोई लड़का क्या करेगा ना कि यहाँ लिख दिया ये 2.236 इसका वैल्यू लिख देगा 1.41। अब मान लीजिए इसमें डिवाइड करना है, कैलकुलेशन करना है, तो क्या है बहुत मुश्किल है, लेकिन इस तरह आसानी से बन सकता है। देख रहे हैं ये खाली समझा रहे थे, इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ले जाएगा। अब यहाँ देखिए √5 का मान कितना दिया है, तो ये दिया आपको 2.236। √2 का कितना होता है तो 1.414 डिवाइडेड बाई 2, यही ना है। तो अगर आप इसको इससे काट देते हैं, मान लीजिए इसको इससे काट दिए, ठीक, तो ये इससे कटेगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यहाँ 18 ये आ गया। अब बच गया ये 1.414। अब मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करना, फिर ना आंसर आएगा। तो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन जो है ना बहुत दूर दूर है। किसी में 1.5 दिया है, मतलब 1.58। अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो एक में दिया 1.581, 1.851 और एक दिया है 2.236 और एक दिया है 1.782। तो यहाँ से एक एक्सप्रोक्सीमेशन लगाइए। एक्सप्रोक्सीमेशन मतलब लगभग हम कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान रहे ऐसे चीज़ में लगभग कैलकुलेशन करके आंसर को लाया जा सकता है। देखिए कैसे, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो हम जो एक ये है ना लगभग सॉल्व करना, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। देखिए कैसे, हम इधर से 2 डिजिट उठाएंगे, इधर से 2 डिजिट है, बाकी को छोड़ दीजिए। 1.1 है ना इंटू 1.4, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को। तो आपको पता है 11 में 14 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 11 चौक 40 आ 14 154 आ गया, ठीक। 1 डेसिमल 1 डेसिमल 2 डेसिमल, यानी आंसर इसी के आसपास आएगा। 1 कंफर्म है कि 1.54 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि हमने इधर का 2 डिजिट छोड़ा हुआ है। तो देखिए किस ऑप्शन में इस 1.4 के आसपास है। देख रहे हैं 1.8 है, 2.2 है, 1.7, इतना ज़्यादा होगा नहीं, यही होगा। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए कितना आसानी से आ गया। तो एक्सप्रोक्सीमेशन भी लगता है सवाल में जब ऑप्शन क्या हो, बहुत दूर दूर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2 पूर्णांक के वर्गमूल का योग √18 + 8√5 है तो दोनों पूर्णांक के वर्गों का योग क्या है। देखिए स्क्वायर रूट पे तो मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, बहुत हाई लेवल को उसमें क्वेश्चन कराया। ये तो क्वेश्चन कुछ है नहीं, आप डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का या वीडियो का लिंक होगा, आप उसको देख सकते हैं। तो फिर ये तो क्वेश्चन आसान है। इस क्वेश्चन को भी मैंने कराया। यहाँ पूछा है कि 2 पूर्णांक के वर्गमूलों का योग, माने 2 पूर्णांक है, मान लीजिए 2 पूर्णांक एक से एक y है, तो इसके वर्गमूल का योग यानी √x + √y बराबर क्या दिया है दोस्त, तो दिया है कि √18 + 8√5 ये दिया आपको। तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग पूछा है, यानी दोनों पूर्णांक है ना इनके वर्ग का योग, यानी x² + y² / 8 यही पूछा है। क्वेश्चन है कि 2 पूर्णांक के वर्गमूल का योग दिया है, इतना पूछा है उनके वर्गों का योग। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने देखिए स्क्वायर रूट, अगर आप वीडियो देखे होंगे मेरा, तो मैं डिटेल ये सब नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत कुछ पढ़ाया है, हर टाइप के क्वेश्चन। ये कैसे इसको स्क्वायर रूट तेजी में करता हम तो यहाँ ट्रिक से बता रहे हैं, उसमें डिटेल बताया गया है कि क्यों करते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए इस टाइप का सवाल रहेगा तो हम आपको बताए थे ट्रिक। क्या करना है दोस्त कि यहाँ ना आपको पहले 2 बनाना है, इसका स्क्वायर रूट कीजिएगा तभी ना कुछ होगा। यहाँ देख रहे हैं स्क्वायर रूट है, यानी हम इसको क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं उसका तरीका होता है। देखिए क्या होता है, यहाँ 2 बनाना है आपको, कैसे भी क्या बनाना है 2। तो बताइए यहाँ 2 कब बनता है, जब 4 अंदर चल जाए, क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 2 × 4। अरे भाई 8√5 को हम क्या 2 × 4√5 लिख सकते हैं। अगर ये 4 को अंदर लेके चल जाए तो 2 बच जाएगा, और जब 4 अंदर जाएगा तो अंदर रहा होगा तो 16 रहा होगा, क्योंकि 16 अंदर रहा होगा तभी तो बाहर 4 आया है, तो अंदर जाएगा तो 16 हो गया, यानी 16 × 5 = 80 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2√80। बस यही करना है, यहाँ 2 बना देना है। अब देखिए क्या करना है, इस दोनों को इस नंबर में तोड़ना है ना, कि जोड़ने या घटा मतलब जोड़ने पे क्या आ जाए 18 आ जाए और गुणा करने पे ही आ जाए।
इसको 2 नंबर में ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने पे 18 आ जाए, गुणा करने पे 80 आ जाए, तो क्या लिख सकते हैं 10 और 8 लिख सकते हैं। ध्यान रहे कि बड़ा वैल्यू हमेशा पहले लिखिएगा, छोटा वैल्यू बड़ा बाद में लिखिएगा। रीजन मैंने उस वीडियो में डिटेल बताया था। प्लस वाला में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन माइनस वाला में गलती होने लगता है बड़ा छोटा इधर उधर लिखने पे। अब वहाँ देख सकते हैं क्या करना है, इस दोनों को ऐसे नंबर में ब्रेक कीजिए कि जोड़ने पे क्या आ जाए 18 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 80 आ जाए। तो बताइए क्या लिख सकते हैं 10 और 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 8 18 होता है, और 10 में 8 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 80 आ जाता है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं √10 प्लस √8 हो गया, काम खत्म। √10, अब दोनों को वैल्यू को रूट में ही लिखना है, ध्यान रहे, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया, खत्म हो गया। अब दोनों को किस में लिखना है रूट में, काम खत्म। यहाँ प्लस रहता है प्लस लिख देते हैं, माइनस रहता है तो क्या लिख देते हैं माइनस लिख देते हैं, यही तरीका होता है। अब देखिए इसको कंपेरिजन कर लीजिए, ये किसका वैल्यू था यार, इसी का था ना, √x प्लस √y। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कंपेरिजन कीजिएगा तो x का मान क्या आ गया 10, y का मान क्या आ गया 8। वैल्यू किसका पूछा था, तो पूर्णांक के स्क्वायर का योग का, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू पूछा था ना। तो x स्क्वायर कीजिएगा तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, दोनों को आप स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा 164 इस सवाल का आंसर आएगा। देख रहे हैं, तो ऐसे बन सकता है सवाल, ये बस ये आपको आना चाहिए। देख लीजिए यहाँ, नहीं तो डिटेल वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं। अगर यहाँ माइनस रहता है ना तो हम यहाँ माइनस रख देते हैं, ध्यान है माइनस रखते समय यहाँ बड़ा वैल्यू लिखते हैं, इधर छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 के पावर 34 प्लस 3 के पावर 35 का वर्गमूल निरूपित करता है। यानी वो पूछा है इसका वर्गमूल सीधा सीधी 3 के पावर 34 अब प्लस 3 के पावर 35 का, इसका वर्गमूल पूछा है। बताइए कैसे बनेगा, कैसे हम बना सकते हैं इसका वर्गमूल। देखिए इसका अगर वर्गमूल बताना है तो कुछ नहीं, अरे पहले वर्गमूल का तो साइन चढ़ा दें, चढ़ गया। अगर देखिए अगर हम इसमें से कॉमन कर ले 3 के पावर 34 तो यहाँ 3 के पावर 34 कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा 1 बचा, क्योंकि पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचा ना। यहाँ से देखिए 3 के पावर 35 था, 3 के पावर 34 कॉमन हो गया तो 3 बच गया, खाली 3 के पावर 1 बचा ना, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 34 इंटू 3 के पावर 1, इसको लिख सकते हैं, ये हट गया तो ये बचा 3 के पावर 1, तो खाली 3 लिखेंगे क्योंकि 3 के पावर 1 3 होता है। अब समझिए, इसको 3 के पावर 34 लिख दिए, ये 3 क्या आ गया 4। आपको पता है कि 4 का वर्गमूल तो 2 होता है ना, ये रुक जाइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 17 का पावर 2, 3 के पावर 17 का पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था, आप देखे होंगे नंबर सिस्टम का वीडियो, तो कि इस दोनों में पावर में जब रहता है ना मल्टीप्लाई होता है तब क्या होता है, मतलब ब्रैकेट के बाद अगर पावर है ना तो पावर में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो फिर 17 दूना 34 ही आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ स्क्वायर है, यानी अगर देखिए यहाँ स्क्वायर है और रूट है तो यहाँ से रूट क्या होगा हट गया, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3 के पावर 17, और इस 4 के जगह क्या लिख सकते हैं 2, तो ये रहा इसका स्क्वायर, हो गया आंसर। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा है। एक और क्वेश्चन है उसको करा देते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि 2 पूर्णांक के वर्गमूलों का योग, सेम टाइप का क्वेश्चन है जिसको पहले कराए थे। सवाल क्या है, देखिए सवाल यही है कि दिया है 2 पूर्णांक के वर्गमूलों का योग दिया है, तो 2 पूर्णांक हमने x और y मान लिया, तो √x प्लस √y दिया है, यही नहीं हुआ 2 पूर्णांक, हमने 2 पूर्णांक मान लिए भाई x और y, तो इसके पूरा वर्गमूल का योग दिया है कितना, तो √14 प्लस 8√3, यही ना दिया। अब देखिए क्या पूछा है आपसे, तो इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या है, इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या है, यानी क्या पूछा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट किया है, अलग अलग टाइप का मैंने क्वेश्चन कराने का ट्राई किया है। देखिए क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट कीजिएगा तो 14 प्लस 8√3 है। तो अभी हम आपको बताए थे कि कभी भी इस टाइप का आपको स्क्वायर करना रहे, आपको क्या करना है दोस्त, कि यहाँ 2 बनाना है, यहाँ क्या बनाना है आपको 2 बनाना है। तो 2 कैसे बनेगा, जब इसको 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 4, तो 4 जब अंदर चला जाएगा तो इधर 2 बन जाएगा। इस 4 अगर अंदर जा रहा है ना तो क्या एक्चुअल में 4 अंदर नहीं जाएगा, 16 अंदर जाएगा, क्योंकि अंदर 16 रहा होगा तभी तो 4 बाहर निकला है, तो 16 × 48 हो जाएगा अंदर। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्त 14 प्लस 2√48, क्यों, क्योंकि मैंने 4 को अंदर ले गया, 16 हो गया, 16 × 48। अब क्या करना है, तो अभी आपको क्या बताया था, ये 2 आने के बाद क्या करना है ना दोस्त, आपको ऐसे इस 2 को 2 नंबर में ब्रेक करना है कि जोड़ने पे 14 आ जाए, गुणा करने पे 48 आ जाए। तो बताइए क्या लिख सकते हैं,
8 6 14 होता है और 8 6 48 होता है। तो बस दोनों पे टोपी पहना देना, किस पे 8 और 6 पे √8 और √6। यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस का साइन, माइनस रहेगा तो माइनस का साइन। ध्यान रहे माइनस में ना हम बड़ा वाला वैल्यू पहले लिखते हैं, छोटा वाला वैल्यू बाद में लिखते हैं। रीजन वीडियो में बताया, क्योंकि इसमें तो टाइम नहीं है ना सब बताने का। तो कुछ नहीं, अब यहाँ से कंपेरिजन कर सकते हैं दोस्त। √x √y का मान ये आ गया ना, तो यहाँ से x बराबर 8 आ गया, y बराबर 6 आ गया, x बराबर 8 आ गया, y बराबर 6 आ गया। क्या पूछा है, x² + y², जिस दोनों के स्क्वायर को जोड़िएगा तो पता है 8 6 10 ट्रिपलेट होता है, 100 आंसर आ गया। अरे 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 100, यानी इस सवाल का क्या आंसर होगा 100 होगा। तो यही कुछ आपको स्क्वायर रूट से क्या थे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो पूछा है, बाकी सब क्वेश्चन ईजी है। इसी तरह हर एक टॉपिक का ना मैं क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा जो उस टॉपिक के क्या है अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि आसान वाला तो सब कोई कर लेगा, और उसमें सिखाएंगे मेथड कैसे आप आसानी से कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। वीडियो आपका अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।